बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। वो कह रहा है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस वन वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। तो ये ए और बी के कांस्टेंट नंबर्स हैं। इफ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8, तो हमें एक कंडीशन दी हुई है कि एफ ऑफ 3 जो है उसका आंसर है 8, और साथ उसने कहा एंड एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 14। एफ ऑफ 6 जो है वो आपके पास है 14। तो देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो हमने ए और बी की वैल्यूज जो है ना वो फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले हम, क्योंकि हमें कहा गया है कि एफ ऑफ 3 का आंसर 8 के इक्वल है, तो हम एक्स की जगह 3 पुट करते हैं। तो हम कहते हैं जी पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 3 इन एफ ऑफ एक्स। तो ये आ जाएगा जी एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह 3 आ जाएगा प्लस बी प्लस 1। तो एफ ऑफ 3 जो है वो आ जाएगा 3a प्लस बी प्लस 1। अब ये जो एफ ऑफ 3 है ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कि वो 8 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एज एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 है। तो एफ ऑफ 3 है हमारा 3a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो एफ ऑफ 3 जो है उसको हम 8 के इक्वल रख लेंगे। ये प्लस 1 है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाके माइनस 1 होगा। तो 3a प्लस बी इज इक्वल टू 8 माइनस 1। तो 3a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 7। तो इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन 1। अब बेटा दूसरी कंडीशन ये है कि एफ ऑफ 6 जो है वो 14 के इक्वल है। तो इसका मतलब है अपने फंक्शन में अब एक्स की जगह हमने 6 पुट करना है। तो हम लिखते हैं पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 6 इन एफ ऑफ एक्स। तो ये आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू ए इंटू 6 प्लस बी प्लस 1। तो एफ ऑफ 6 जो है ये आ जाएगा 6a प्लस बी प्लस 1। अब हमें गिवन है कि जो हम यहाँ पे लिखते हैं एज एफ ऑफ 6 जो है ये गिवन है 14 के इक्वल है। तो ये भी एफ ऑफ 6 है, ये भी एफ ऑफ 6 है, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होंगे। या हम एफ ऑफ 6 की जगह पुट कर लेते हैं 6a प्लस बी प्लस 1, और ये किसके इक्वल है 14 के है। प्लस 1 इक्वल के दूसरी साइड पर जाके माइनस 1 होगा। 6a प्लस बी इज इक्वल टू 14 माइनस 1। 6a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 13। तो इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन हमारी जो सेकंड इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो जो इक्वेशन 2 है 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13, इसमें से जो इक्वेशन 1 है हमारी 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होंगे, ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। 6a में से 3a जाएगा तो बाकी बचेगा 3a, और 13 में से 7 जो आप माइनस करेंगे 13 में से, जब 7 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू, ये 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, तो आपके पास जो a का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2। अब ये जो a की वैल्यू 2 है ये हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं b की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इक्वेशन 1 है 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7 है। तो 3a की जगह 2 पुट कर लेंगे। 3 2 आर 6 प्लस बी इज इक्वल टू 7। ये प्लस 6 है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाके माइनस 6 होगा, तो इस तरह बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। तो दिस इंप्लाइज ए की वैल्यू निकली है 2 और बी की वैल्यू निकली है 1, जो कि हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा बुक्स पे देखें। गिवन दैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। तो हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स का ए एक्स प्लस बी प्लस 5 के इक्वल। अब वो कह रहा है वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर्स। ए और बी जो है ये कांस्टेंट नंबर्स हैं कोई। इफ जी ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक कंडीशन दी है कि जी ऑफ माइनस 1 जो है उसका आंसर 0 के इक्वल होगा, और दूसरा दिया हुआ है जी ऑफ 2 जो है ये इक्वल है आपका 10 के। तो उसी तरह बेटा आपने ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहला क्योंकि जी ऑफ माइनस 1 है तो हम एक्स की जगह माइनस 1 पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं जी पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस 1
इन जी ऑफ एक्स, तो वहां पे -1 पुट करेंगे, ये जगह जी ऑफ -1 और ए एक्स की जगह -1 प्लस बी प्लस 5। तो -1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, -a प्लस बी प्लस 5, ये आ गया जी ऑफ -1 का आंसर। लेकिन जी ऑफ -1 जो है वो गिवन है 0 के इक्वल, तो अब यहाँ पे हम जी ऑफ -1 की जगह 0 पुट करेंगे। अब एज जी ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है कि जी ऑफ -1 जो है वो 0 के इक्वल है, तो हम फिर कहेंगे -a प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 0, -a प्लस बी, ये +5 है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके -5। तो इस तरह हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम दूसरी कंडीशन यूज करेंगे कि जी ऑफ 2 जो है वो 10 के इक्वल है। तो अब हम इस तरह करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन जी ऑफ एक्स। अब x की जगह हम 2 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा जी ऑफ 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस बी प्लस 5। तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस 5 जी ऑफ 2। अब गिवन है कि एस जी ऑफ 2 का जो आंसर है वो हमें गिवन है कि वो 10 है, तो हमने इसको जी ऑफ 2 का जो रिलेशन है 2a प्लस बी प्लस 5, इसको हमें रखना है 10 के इक्वल। बस ये +5 है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाके -5 होगा। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 10 -5, 2a प्लस बी इज 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, तो इस तरह ये आ गई हमारी इक्वेशन है 2। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। पहले इक्वेशन 2 लिखेंगे, फिर 1 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 लिखेंगे, -a प्लस बी इज इक्वल टू है -5। सब्ट्रैक्ट करते हुए आपने साइन चेंज करने हैं। अब यहाँ पे प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, 2a और 1a आ जाएगा 3a, 5 प्लस 5 हो जाएगा 10। तो a इज इक्वल टू, ये 3a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो a की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 10/3। अब ये जो a की वैल्यू हमारे पास निकली है 10/3, इसको इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू निकल आएगी। तो हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है a की इधर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो ये है -a, तो ये जगह -10/3, a की जगह 10/3 आ जाएगा, -5, ये नेगेटिव है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू -5 प्लस 10/3। तो b इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 एलसीएम में आ जाएगा, 3 5 जार 15 प्लस 10, तो ये आ जाएगा जी -5/3। तो दिस इंप्लाइज a की वैल्यू आपके पास निकली है 10/3, और इसी तरह जो b की वैल्यू निकली है वो निकली है -5/3। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, वो कह रहा है कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 1। साथ वो कह रहा है इफ f ऑफ x जो है वो 32 के इक्वल हो, देन फाइंड द x वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि f ऑफ x हमें दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, तो f ऑफ x जो है 5x प्लस 1 है और f ऑफ x बराबर है 32 के। तो क्योंकि दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड को भी इक्वल रखेंगे, तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज जो 5x प्लस 1 है इसको 32 के इक्वल रख लेंगे। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं, या इधर fx की जगह उसकी वैल्यू 32 पुट कर देंगे। तो 5x इज इक्वल टू 32, ये +1 है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाके -1 हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 31 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 31, ये 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x की जो वैल्यू निकल आएगी 31/5। बुक के पीछे बच्चों इसका आंसर जो है 6 दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के मुताबिक आंसर यही है। अगर हम 6 को मैच करना चाहें तो यहाँ पे फिर हम कर सकते हैं x प्लस 2, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे +2 दूसरे पे -2 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और जब 30 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर 6 आ जाएगा।
क्वेश्चन जैसे भी आता है आपने मेथड को फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग जो आंसर निकलता है वही हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी वेयर सी एंड डी आर कांस्टेंट नंबर्स। तो ये कांस्टेंट नंबर्स हैं। इफ एफ ऑफ वन, तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो है एफ ऑफ वन का आंसर दिया हुआ है 6, और दूसरा वो कह रहे हैं एंड एफ ऑफ -2 वो दिया हुआ है 10। अब वो कह रहे हैं कि देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी एंड डी। तो हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पुटिंग x इज इक्वल टू 1, क्योंकि एफ ऑफ 1 का मतलब है कि x की जगह 1 पुट करना है। तो इन एफ ऑफ x, तो ये जगह एफ ऑफ 1, जहां जहां x है वहां 1 पुट करेंगे, c 1 का स्केयर प्लस d। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्केयर 1 आएगा, 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c प्लस d। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि एज एफ ऑफ 1 का जो आंसर है वो दिया हुआ है हमें 6, तो एफ ऑफ 1 की जगह हम 6 पुट करेंगे, तो ये जगह c प्लस डी इज इक्वल टू 6। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं कि x की जगह -2 पुट करते हैं, पुटिंग x इज -2 इन एफ ऑफ x। तो ये आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू सी इंटू -2 स्केयर प्लस डी। एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का स्केयर 4c प्लस डी। अब क्योंकि हमें दिया हुआ एफ ऑफ -2 का आंसर दिया हुआ है 10, तो हम ये जो 4c प्लस डी है इसको 10 की जगह 10 के इक्वल पुट करेंगे। ये हमारी आ गई सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2। तो 2 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करना है साइन चेंज हो जाएंगे। अब 4c में से 1c जाएगा 3c, डी से कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4, 3 जाके डिवाइड हो जाएगा 4 से, c की वैल्यू आ गई 4/3। अब d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि ये जो c की वैल्यू है किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम कहते हैं पुटिंग c इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है c प्लस डी इज इक्वल टू है 6, c की जगह आ जाएगा 4/3 प्लस d इज इक्वल टू 6। ये प्लस 4/3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 6 माइनस 4/3, d इज इक्वल टू 3 एलसीएम में आ जाएगा, 6 3 18 माइनस 4, तो d की वैल्यू आ जाएगी 14/3। तो दिस इम्प्लाइज c की वैल्यू आ गई 4/3 और d की वैल्यू आ गई हमारे पास 14/3 के इक्वल।